हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एग्जाम IQ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को 7 फरवरी 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपके जनरल टेस्ट के लिए, ऑल यूजी पीजी कोर्स के लिए, बीएड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीवीटी बीएड, यूपी बीएड के लिए भी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन जो होगा वो बाइलैंग्वेज होगा। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से मैंने पीडीएफ बनाया और एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत सारा बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा या फिर नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश वर्ष 2027 में फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश है जो 2027 में फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा? ठीक है दोस्तों, आज से ही पता चल गया है। तो है दोस्तों सऊदी अरब। सऊदी अरब आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन सलमान है और यहाँ की मुद्रा दोस्तों, करेंसी का नाम है रियाल। ठीक है। और फुटबॉल एशिया कप की बात करें दोस्तों तो एशियन गेम है फुटबॉल का। एक होता है जो है दोस्तों पूरा फीफा, और एक है जो एशिया के जो कंट्री खेलते हैं। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं AFC। ठीक है, यानी कि एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना आप लोग को याद रखना चाहिए। तो इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1954 को। ठीक है, कब हुआ था? 8 मई 1954 को। और कहाँ पर हुआ था? तो ये मनीला में हुआ दोस्तों, मनीला फिलीपींस देश की राजधानी में। ठीक है, तो आप लोग ये सारा याद रखिएगा। और जो 2023 में फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा, सऊदी अरब करेगा। तो आप लोग इतना सारा याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किस एक राज्य के इस्लाम नगर का नाम दुनिया भर में जगदीशपुर कर दिया गया है? मतलब कि इस्लाम नगर था कौन सा, मतलब एक शहर जो कि मध्य प्रदेश में था, उसका नाम अब जगदीशपुर कर दिया गया। तो आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन का, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी इसकी भोपाल है। वर्तमान में मुख्यमंत्री यहाँ के शिवराज सिंह चौहान है और मंगूभाई पटेल यहाँ के वर्तमान में गवर्नर जनरल हैं। ठीक है दोस्तों, और इस राज्य में बहुत सारे जीके के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जैसे यहाँ के नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और तेंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही, और वन क्षेत्रफल में जो है मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जो है राज्य, यानी कि सबसे ज़्यादा वन जो है वो मध्य प्रदेश में ही स्थित है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने आर्टिफिशियल रिसर्च एंथ्रोपिक में $300 मिलियन का निवेश किया है? तो कौन सी कंपनी है जिसने आर्टिफिशियल रिसर्च एंथ्रोपिक में $300 मिलियन का जो है निवेश किया? तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी कंपनी है गूगल। ठीक है दोस्तों, गूगल ने अभी किया है। गूगल की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी गूगल की 4 सितंबर 1998 में। ठीक है, और इसके CEO जो है दोस्तों, CEO वर्तमान में भारतीय मूल के निवासी सुंदर पिचाई है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, कैलिफोर्निया में इसका स्थापना हुआ था, वहीं पे इसका मुख्यालय है अमेरिका में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस पड़ोसी देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया? ठीक है दोस्तों, तो कौन है? तो वो दोस्तों पाकिस्तान के थे, और ये दोस्तों 2001 से 2008 तक राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी लंबे अरसे तक के राष्ट्रपति थे, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामाबाद इसकी राजधानी है, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी जिसका नाम है सिंधु नदी। ठीक है दोस्तों, भारत में भी बहती है, चाइना में भी बहती है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। और पाकिस्तान की मुद्रा का नाम है रुपया, और वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री का नाम है शहबाज शरीफ। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर कराची है। ठीक है, क्या है? कराची है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के फाइनल फीफा राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है BK पांडियन को। ठीक है, जो ओडिशा के मुख्यमंत्री के सचिव हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था इस बार जो है हॉकी वर्ल्ड कप में।
तो इसीलिए, क्योंकि दोस्तों जो हॉकी 2023 हुआ है ये किस देश ने होस्ट किया है, क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत ने किया है। और भारत के किस राज्य में हुआ, देखिए एक ही पार्टिकुलर राज्य में हुआ है जिसका नाम है ओडिशा। देखिए भारत में जो है हम लोग कहते हैं कि हॉकी हमारा जो राष्ट्रीय खेल है, हालांकि कोई इसको देखने नहीं आता, बहुत कम ही लोग जाते हैं फुटबॉल और हॉकी को देखने। तो हॉकी के स्टेडियम अधिकतर भुवनेश्वर में है, यानी कि जो उड़ीसा राज्य में, तो वहीं पर ये कराया गया था। तो ये जो पुरस्कार है दोस्तों किसे मिला, बेकी पांडियन को, तो आप लोग ये याद रखिएगा। और हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें 2023 की, तो जर्मनी ने जो दोस्तों इस बार वर्ल्ड कप को जीता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और FIH का फुल फॉर्म तो आपको याद करना ही पड़ेगा, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, इस्टेब्लिश कब हुआ था दोस्तों, तो ये 7 जनवरी 1924 को हुआ था, ठीक है, 1924 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो फ्रांस देश के पेरिस शहर में हुआ था, ठीक है। और फ्रांस की राजधानी कौन है, पेरिस ही है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में जो FIH के अध्यक्ष हैं उनका नाम है नरेंद्र बत्रा, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इतना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नामित किया गया है, तो दोस्तों ये रवि मित्तल को नामित किया गया है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों ये भारतीय दिवाला और शोधन क्षमता बोर्ड ये क्या करता है कि जो है ऋण वगैरह, जो लोन वगैरह होता है, इन सब पे जो है नज़र बनाए रखता है, और कई सारा इसका काम होता है यही, ठीक है। तो अब बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय दिवाला और शोधन क्षमता की, तो 1 अक्टूबर 2016 का हुआ था, हम 1900 बोलने जा रहे थे, 2016 को हुआ था। और इंडिया जो भारतीय पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट में इसकी स्थापना हुई थी, और दिल्ली में इसका मुख्यालय है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ज़्यादा बताता हूँ, हर एक क्वेश्चन के एकदम डिटेल से करता हूँ, तो आप लोग कॉपी भी लेकर के बैठ सकते हैं, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताता हूँ उसको भी आप जो है लिख सकते हैं। अगर लिखेंगे भी नहीं और डेली डेली मेरा वीडियो देखेंगे, तो आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताता हूँ वो लर्न होता रहेगा, ठीक है दोस्तों, जो आपके स्ट्रेटेजिक जीके जनरल टेस्ट में तो काम आएगा ही आएगा, और आपके लाइफ में कई सारे एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य के कैबिनेट ने 20,000 किसानों को कवर करते हुए 150 करोड़ रुपए की शुरुआती निवेश के साथ फ्लोरीकल्चर मिशन की मंजूरी दी है, ठीक है दोस्तों, किस राज्य ने दी है, तो ये असम ने दी है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और असम की बात करें तो असम की राजधानी जो है दिसपुर है दोस्तों। और असम राज्य की स्थापना कब हुई थी, ये याद रखिएगा, तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ की असमिया भाषा बोली जाती है। बिहू यहाँ का प्रसिद्ध जो है नृत्य है, तो आप लोग याद रखिएगा शास्त्रीय नृत्य। और यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है एक सींग के गैंडे के लिए, तो ये भी याद रखिएगा। मानस नेशनल पार्क या पश्चिम बिहार भी कर सकते हो, वो भी असम में ही स्थित है। और डिगबोई, ठीक है दोस्तों, डिगबोई ये भी दोस्तों असम में है, जहाँ पर प्राकृतिक तेल निकलता है भारत का। और डिब्रूगढ़ तो आप लोग याद रखिएगा, करंट अफेयर में डिब्रूगढ़ इस समय बहुत ट्रेंडिंग में, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कहाँ पर है, असम में है। और असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर माजुली द्वीप है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और असम की जो प्रसिद्ध कृषि है वो क्या है दोस्तों, चाय है, ठीक है। सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पर होता है, असम राज्य में होता है, तो ठीक है, आप लोग इतना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। IUCN द्वारा आरावली जैव विविधता पार्क को किस शहर में नामित किया गया। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि पार्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, CUET में भी पूछेगा। तो दोस्तों ये जो है अभी लेटेस्ट में ये है कि IUCN के द्वारा आरावली जैव विविधता पार्क को किस शहर में नामित किया गया। तो ये दोस्तों गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में नामित किया गया है। और IUNC का फुल फॉर्म क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जो कि जो है क्या करता है दोस्तों, रैंकिंग वगैरह भी जारी करता है, और जो है नेचुरल चीज़ों पर ध्यान बनाए रखता है। इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर को, किसकी,
सीएन की, ठीक है, 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी इसकी स्थापना। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसका मुख्यालय दोस्तों ग्लांट स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट जो है दोस्तों वो राजन अल मुबारक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। 8 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया। लगभग मैंने यहाँ पर दोस्तों आपको 20 से 25 एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं। तो अगर आप उसको लर्न करेंगे तो आपका बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में जो है आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरीके से मैं मेहनत करके आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए जिससे मुझे पता चले। और दोस्तों जो है इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आसानी से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों।